हमारा हैंड वॉशिंग के इफ़ेक्टिव स्टेप्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है हमारा वॉश पाम टू पाम। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हथेलियों को आपस में वॉश करना चाहिए। रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स। अब हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे हैंड्स के बैक एरिया है, ठीक है, उसको रब करना चाहिए। पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा स्टेप इंटरफेस फिंगर लॉक एंड रब बोथ हैंड्स, यानी कि दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में स्टक करके उसको हमें वॉश करना चाहिए। उसके बाद इंटरलॉक ऑफ फिंगर्स, यानी कि सभी जो फिंगर्स हैं दोनों हाथों की उनको वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फिर वॉश फिंगर टिप्स, यानी कि जो फिंगर की टिप्स होती है, यानी कि बिल्कुल टॉय होते हैं जो हमारे, उनको हम वॉश करेंगे। उसके बाद थंब को, अकेले अंगूठे को वॉश करेंगे। फिर रिस्ट से जो है हम वॉश करेंगे। यानी कि इन 7 स्टेप को फॉलो करके हम हैंड वॉशिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम कोई नर्सिंग प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पहले हमें हैंड वॉश और नर्सिंग प्रोसीजर खत्म होने के बाद जो हैंड वॉशिंग के इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहले पाम, फिर बैक हैंड, फिर इंटरफेस जो है फिंगर्स, इंटरलॉक करके फिंगर्स, फिर फिंगर की टिप्स, फिर थंब, और फिर लास्ट में रिस्ट साइड से हमें हैंड वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ब्लड आइसोलेशन। नर्सिंग बैरियर मेथड्स में क्या है, यूज द प्रॉपर टेक्निक ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, यानी स्पेशली जब हम किसी व्यक्ति का ब्लड का कलेक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें प्रॉपर नर्सिंग, यानी कि मास्क है और हैंड वॉशिंग है या ग्लव्स है, उनका यूज करना चाहिए। वाउंड एंड स्किन आइसोलेशन, द ड्रेसिंग ऑफ इन्फेक्टेड एंड बर्न पेशेंट शुड बी प्रॉपर डिस्पोजल, यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो सीवियर बर्न हो गया है या सीवियर इन्फेक्शन उसकी बॉडी में प्रेजेंट है तो उसकी बॉडी से जो डिस्पोजल या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिस्कार्ड करते टाइम हमें स्पेशली बैरियर नर्सिंग मेथड्स का यूज़ करना चाहिए टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद स्किन इन्फेक्शन, यानी कि किसी स्किन इन्फेक्शन वाले पेशेंट को जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं या कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, जैसे स्कैबीज में है या चिकन पॉक्स में है। इन दो डिजीज़ में क्या है, स्पेशली हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो उस दौरान हमें नर्सिंग बैरियर मेथड्स है, जैसे गाउन है, वाउंड है, गाउन है, हैंड वॉशिंग है, इन ग्लव्स हैं, इनका स्पेशली यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स प्रिंसिपल व्हेन लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग मूविंग द पेशेंट, यानी कि जब हम हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को मूव करा रहे हैं, शिफ्ट करा रहे हैं, लिफ्ट करा रहे हैं, यानी उसको बैठा रहे हैं या किसी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं या उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो नर्स का क्या रोल होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नर्स क्या करेगी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जब भी किसी पेशेंट को लिफ्ट उठा रही है, शिफ्ट एक रूम से कर रही है, मूव एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही है, तो नर्स को क्या करना चाहिए, टू प्रिवेंट फिजिकल इंजरी, पेशेंट को फिजिकल इंजरी से प्रिवेंट करने में उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टू चेक द पेशेंट कंडीशन, यानी कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, किस टाइप की उसको इंजरी है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, ये फाइंड आउट करना है। वेट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का वेट कितना है, एज कितनी है, और किस पर्पस के लिए हम उसको हॉस्पिटल से शिफ्ट कर रहे हैं या वार्ड से शिफ्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें सबसे पहले पेशेंट को मूव, शिफ्ट या लिफ्टिंग करानी है, उससे पहले इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट इफ पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो उसके हमें कोई भी प्रोसीजर कोई भी प्रोसीजर अप्लाई करने से पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि किस पर्पस के लिए हम उसको शिफ्ट करा रहे हैं या मूव करा रहे हैं। टू मेक द प्लान ऑफ लिफ्टिंग द पेशेंट सच एज टाइम एंड डेट, यानी कि जिस भी पेशेंट को हमें लिफ्ट कराना है, शिफ्ट कराना है, हमें पहले टाइम और डेट फाइंड आउट कर लेनी चाहिए कि उस टाइम पे पेशेंट जो है उसके खाने का टाइम ना हो या कोई और प्रोसीजर का टाइम ना हो, तो हमें लिफ्टिंग या शिफ्टिंग के दौरान टाइम और डेट का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ मैन पावर एंड इक्विपमेंट्स मीन्स व्हील चेयर, स्ट्रेचर इफ नीडेड, यानी कि हमें जितनी भी मैन पावर की, अगर पेशेंट हैवी वेट का है, ओबेसिटी वाला पेशेंट है, तो उसको लिफ्ट और शिफ्ट कराते टाइम हमें क्या होगी, एक्स्ट्रा हेल्पर की ज़रूरत होगी, तो उसको हमें पहले मैनेज कर लेना चाहिए। अगर हमें अदर किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जैसे व्हील चेयर है या स्ट्रेचर्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो वो हमें पहले ही वहाँ पे अवेलेबल करा के तभी पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए बोलना चाहिए।
टू कीप द पेशेंट क्लोज टू योर बॉडी व्हेन लिफ्टिंग, जब हम पेशेंट को उठा रहे हैं तो हमारी बॉडी उसके बिल्कुल नज़दीक होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ज़्यादा दूर से पेशेंट को लिफ्ट कराना स्टार्ट करें, उसकी वजह से क्या है पेशेंट को फिजिकल इंजरी हो सकती है। टू अवॉइड जर्किंग एंड ट्विस्टिंग ड्यूरिंग द पेशेंट लिफ्टिंग, जब हम पेशेंट को लिफ्ट शिफ्ट या मूव करा रहे हैं तो ज़्यादा जर्किंग मूवमेंट, ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, ज़्यादा उसकी बॉडी को ट्विस्ट मोड़ना नहीं चाहिए। उससे पेशेंट की क्या है, अगर कैनुला वगैरह लगा है, आईवी सेट लगा हुआ है तो उनके आउट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। द फेस डायरेक्शन शुड बी स्ट्रेट इफ पॉसिबल पेशेंट इज कॉन्शियस, अगर पेशेंट कॉन्शियस लेवल में है तो हमारा फेस क्या है बिल्कुल पेशेंट की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसको लिफ्ट और शिफ्ट में हेल्प करेगा। द पेशेंट नेक हिप नी शुड बी कीप इन ए स्ट्रेट पोजिशन ड्यूरिंग द पेशेंट लिफ्टिंग, जब पेशेंट को हम उठाएं तो पेशेंट की नेक है, हिप है या नी है, उनको हमें क्या करना चाहिए, एक पोजीशन में मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर बार बार पोजीशन चेंज करेंगे तो पेशेंट को जो है फिजिकल इंजरी, स्ट्रेनिंग या स्ट्रेचिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इफ़ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसको हमें लिफ्ट या शिफ्ट कराना है, देन टर्न फेस वन साइड टू प्रिवेंट टंग फॉल, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, पेशेंट के फेस को एक साइड में टर्न कर देना चाहिए ताकि टंग फॉल होने से हम बचा सके। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसका फेस बिल्कुल हमारे सामने होगा, अनकॉन्शियस होगा तो हम उसके फेस को क्या करेंगे, वन साइड टर्न कर देंगे उसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग, राइट एंड लेफ्ट। द ऑल ट्यूबिंग शुड बी डिस्कनेक्ट फ्रॉम बेड ड्यूरिंग द पेशेंट लिफ्टिंग टू प्रिवेंट इंजरी, यानी कि जब हम किसी पेशेंट को लिफ्ट या शिफ्ट करा रहे हैं उस दौरान अगर कोई ट्यूबिंग लगी हुई है तो उसको पहले हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उससे क्या है आउट होने के चांसेस कम होंगे। जैसे यूरिनरी बैग है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले ही डिस्कनेक्ट कर देंगे ताकि जब हम उसको शिफ्ट कराएं तो एकदम से वो ना निकले। टू टेक एक्स्ट्रा हेल्प इफ पेशेंट हैवी वेट, अगर पेशेंट का ज़्यादा ही वेट है, ओबेसिटी वाला पेशेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हेल्पर को बुला करके रखेंगे ताकि उसको शिफ्ट कराने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यू शुड बी क्लोज द हिप एंड नी जॉइंट इफ देर इज नो इंजरी बट ट्रंक स्पेशली वर्टिब्रा शुड बी इन द स्ट्रेट पोजीशन, यानी जब भी हम पेशेंट को उठाएंगे तो हमारे हिप और नी क्या होंगे, थोड़े से उसके क्लोज होने चाहिए और बैंड होने चाहिए ताकि पेशेंट को या हमें जो है स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी ना हो सके। ठीक है, तो इसलिए हमें एक पोजीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए जब भी हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज आरओएम। आरओएम क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन, यानी कि पेशेंट की बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर सकती है उसी डायरेक्शन में उसको मूवमेंट प्रोवाइड करके उसकी बॉडी की एक्सरसाइज कराना। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आर दोज एक्सरसाइज इन विच ए जॉइंट इज मूव थ्रो इट्स फुल्ली रेंज ऑफ मोशन, यानी कि रेंज ऑफ मोशन वो एक्सरसाइज होती है जब पेशेंट के जॉइंट जो है वो ईजिली मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में, जहां हम चाहें वहां पे पेशेंट के जॉइंट अगर मूव करने में एबल है तो उसी कंडीशन या उसी एक्सरसाइज को हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन। द रोम प्ले, इसको रोम भी बोलते हैं, ROM, द रोम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंप्लीट द नर्सिंग प्रोसीजर। जो रोम एक्सरसाइज होती है वो पेशेंट को, जब हम पेशेंट के ऊपर कोई नर्सिंग प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं उसमें अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सच एज, कौन से प्रोसीजर में, ड्यूरिंग द पेशेंट मूवमेंट, यानी जब हम पेशेंट को मूव करा रहे हैं, शिफ्ट करा रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं उस दौरान ROM पोजीशन जो है वो सबसे ज़्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द नर्स कैन अप्लाई do good nursing procedure on the patient body movement by the good knowledge of range of motion या anatomical movement। अगर नर्स को ROM की पूरी नॉलेज है कि किस पोजीशन में हमें पेशेंट के कौन से बॉडी पार्ट को मूवमेंट करानी है या किस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट की बॉडी को हमें किस किस तरीके से मूवमेंट प्रोवाइड करनी है, तो ये नॉलेज क्या है पेशेंट के हर एक प्रोसीजर में हेल्प करती है। द नर्स कैन रिड्यूस डिसेबिलिटी ऑफ पेशेंट बाय द हेल्प ऑफ रोम, यानी रोम की सहायता से नर्स क्या करती है, पेशेंट के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी आने से रोकने का काम कर सकती है। डिसेबिलिटी है मतलब बॉडी के अंदर फ्रैक्चर ना हो, मोच ना आए या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई इंजरी ना हो, तो उन जो रिस्क हैं उन रिस्क के चांसेस को कम करने का काम करती है। एंड आल्सो कैन सेव हर टाइम एंड एनर्जी एंड मटेरियल, और इसके द्वारा नर्स क्या करती है, अपनी टाइम, एनर्जी और मटेरियल, इन सब चीज़ों की अगर उसको नॉलेज होगी रोम की तो इन सब चीज़ों से वो क्या कर सकती है, अपने टाइम, एनर्जी और मटेरियल को सेव कर सकती है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।